हेलो गाइस। तो आज मैंने फाइनली लोकेशन चेंज करी है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि मैं एक्चुअली वीडियोस क्यों बनाती हूँ। तो मैंने उसके लिए सोचा कि घर के अंदर बनाने से अच्छा है कि मैं एक थोड़ी फुलवारी टाइप की जगह पे बनाऊं। तो ये मेरी बैल्कनी है कमरे की, और मैंने इसकी डेकोरेशन के लिए कुछ खास किया नहीं है। बैठा हूँ। ओके, मैं आज आपको ये बताऊंगी कि मैं एक्चुअली वीडियोस क्यों बनाती हूँ, मेरा वो मोटिवेशन क्या है, और मेरे दिमाग में कब से आया, और मेरा एजेंडा क्या है, मेरी ऑडियंस कौन है, मेरे हिसाब से मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है, और किस टाइप की वीडियोस मैं अभी डाल रही हूँ, किस टाइप की वीडियोस हो सकता है मैं आगे आने वाले टाइम में डालूँ, या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करूँ सॉर्ट ऑफ। मुझे बोलना पसंद है, जैसा कि आपको समझ में आ ही गया होगा अभी तक। और जब मैं स्कूल में थी, मैं अपने जब क्लासेस ओवर हो जाती थी और मैं बीच बीच में अपनी कहानियाँ सुनाती थी, कभी बचपन की कभी कहीं की, और या फिर कुछ फ़नी हो गया तो उसको थोड़ा नरेशन अच्छा करके और कॉमेडी इफ़ेक्ट्स डाल के और सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा करके, और फिर अपने दोस्तों को स्टोरी सुनाती थी। शुरू शुरू में जो मेरे बहुत बेस्ट फ्रेंड्स थे वो लोग सुनते थे और हंसते थे, और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने किसी म्यूचुअल दोस्तों को बुलाना शुरू कर दिया कि यार नंदिनी की वो वाली बात सुनना, वो बहुत बढ़िया बोलती है। और तब मैं मेरे को लगता था कि ठीक है, अटेंशन मिल रही है, अच्छी बात है, और क्या चाहिए लाइफ में। लेकिन फिर धीरे धीरे कई लोगों ने मुझे बार बार कहा, यार तू तू कुछ ऐसा कर जिसके अंदर तुझे कुछ ऐसा ही करना हो, तुझे बोलना हो, कुछ स्टैंड अप कॉमेडी टाइप का कर और ऐसा। तो लेकिन तब यूट्यूब का कोई प्रचलन था नहीं उस ज़माने में, और था भी तो भाई मुझे तो नहीं पता। तो जब एक्चुअली यूट्यूब आया और मैंने लोगों को सुनना शुरू किया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ, मैं कांच में से इसलिए देख रही हूँ कि क्या पता कोई मुझे कुछ इशारा कर रहा हो, तो क्योंकि गेट पूरा बंद है ये। तो तो जब एक्चुअली यूट्यूब आया और मैंने लोगों को सुनना शुरू किया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे यही करना है, मुझे यही करना पसंद है। अब पता नहीं, क्योंकि बाय नेचर मैं बहुत लेज़ी हूँ, और प्रोक्रेस्टिनेशन करती हूँ, और कई सारी बुरी आदतें हैं मेरी। तो उन सब के चलते, प्लस इसके अलावा लाइफ के कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि या तो टाइम नहीं मिला या फिर मैंने टाइम नहीं निकाला, और ऐसे ऐसे करके, खैर जो भी है, अब एक्चुअली मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने फाइनली एक ऐसी चीज़ शुरू करी अपनी लाइफ में जो एक्चुअली मुझे पसंद है। अभी तक मुझे लगता था, जब मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी थी 2017 में, तो मेरा ये लाइफ का, क्योंकि ज़्यादा दिमाग तो मैंने लगाया नहीं कि मुझे क्या करना है, लेकिन मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि मैं पीएचडी कर लूँगी और फिर देख लेंगे, लेक्चरर बन जाएंगे, मतलब इसी टोन में मैं अपने आप से बातें करती थी हमेशा कि देख लेंगे, कर लेंगे, बन जाएंगे, पहले पीएचडी कर लेंगे। तो क्योंकि ज़्यादा दिमाग तो लगाया नहीं ना, मेहनत ही नहीं करी, तो ये सोचा हुआ था। लेकिन फिर 2017 के बाद में मेरी शादी की बात शुरू हो गई, और फिर मैंने शादी कर ली। मैं करना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर इसकी भी एक अलग कहानी है कि फिर मैंने क्यों कर ली एंड ऑल। तो फिर मैं अपना शादी में बिजी हो गई। शादी के बाद में लाइफ बदल जाती है, जो सबको पता ही होगा जिसकी शादी हो गई। तो एक वीडियोस भी बना दूंगी। फिर मेरे को मेरे वीडियो के आइडियाज यहाँ से पता चल रहे हैं जब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तब। तो फिर उसके बाद में ये हो गया। फिर तो रिसेंटली जब मैं मेरे को मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब मैं मूवीज़ लगातार देखती रहती थी, मतलब हर वक्त। ये तो मेरा हमेशा से एक हॉबी रही है, मूवीज़ देखना।
टीवी सीरीज़ देखना, वेब सीरीज़ देखना। जब से एफ मूवीज़ के बारे में पता चला, नेटफ्लिक्स आया, ये सब आया, वो सब आया, तो ऑनलाइन मूवीज़ देखना एंड ऑल। तो मूवीज़ भी मुझे देखना बहुत पसंद है। तो मतलब ये सारे एक ही एरिया के अंदर आते हैं, मूवीज़, फ़िल्म मेकिंग, वीडियो मेकिंग, स्टोरी टेलिंग, नरेशन, ये वो सब। तो मेरे को धीरे-धीरे रियलाइज़ हुआ, मैंने फिर थोड़ा-सा जब तमाशा मूवी आई, तो फिर मैंने तमाशा मूवी जब मैंने देखी तो मुझे पता चला कि अच्छा भाई, स्टोरी टेलिंग भी कुछ होती है, इसके ऊपर तो पूरी की पूरी डिग्रियां हैं। लोग एक्चुअली मतलब डिप्लोमा कोर्सेज हैं स्टोरी टेलिंग के ऊपर, ये तो मुझे बहुत बाद में पता चला। तो तब मुझे लगा कि यार इसका मतलब इसको तो सीरियसली लिया जा रहा है। मुझे लगता था कि मैं ऐसी बातें करती हूँ, बस ये होता है और तो क्या होता है। तो ये सारी बैकग्राउंड की चीज़ें हैं छोटी मोटी। तो इन सब के बाद में तो मुझे मतलब हमेशा ऐसा लगता था जब मेरी शादी हुई उसके बाद में कि मतलब मैं वो नहीं कर रही जो मुझे जिससे खुशी मिलती है। मतलब मैंने नेट के एग्जाम दिए एक दो बार, ये सोच के कि मैं पीएचडी कर लूंगी, पीएचडी कर लूंगी। पहले तो मैंने सोचा कि पीएचडी करनी है, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है नेट किया या नहीं किया मैंने, तो किसी के अंदर एडमिशन ले लेंगे। लेकिन उतनी पैशन था नहीं जितना होना चाहिए था। ये तो कर ही लेती, कहीं ना कहीं एडमिशन ले ही लेती, नहीं लिया। फिर सोचा, फिर बहाना दिया खुद को कि नेट का एग्जाम क्रैक करेंगे ना तब करेंगे पीएचडी, वरना करेंगे ही नहीं। अब तो नेट क्रैक करके ही रहेंगे। फिर नेट के लिए कई बार एग्जाम दिए, कभी बहुत गंदे मार्क्स आए, कभी थोड़ा बहुत अच्छे आए, एक उम्मीद जगी, लेकिन ठीक है जो भी है, नहीं किया। फिर रिसेंटली जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मतलब अब ये फेमिनिज्म और औरतों से जुड़ी बातें और ये सब करती थी, मैं पहले करती थी, लेकिन जब से मैं प्रेग्नेंट हुई और फिर मैंने बच्चा किया, जब मेरा डिलीवरी वाला दिन था, तो एक वो होता है ना कि एक बॉइल अप होती रहती हैं चीज़ें, और फिर वो धीरे धीरे एक दिन अपने पूरे चरम सीमा पे पहुंच जाती है, और फिर लगता है कि यार अब अगर बात नहीं करी ना तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो फिर मेरे को एक मकसद मिला यूट्यूब चैनल शुरू करने का। मतलब बोलना तो पसंद है ही, लेकिन किस बारे में बोलेंगे, कंटेंट क्या होगा। तो मैंने शुरुआत इसलिए करी यहाँ से, प्रेगनेंसी की और पोस्टपार्टम की। जब मैंने व्लॉग्स देखे लोगों के, ट्रैवल व्लॉग्स एंड ऑल, और शादी के बाद में एक्सीडेंटली मैंने काफ़ी ट्रैवल किया। मतलब मुझे पता नहीं था कि पायलट से शादी करते हैं तो इतना ट्रैवल करते हैं, इतना दिमाग मैंने लगाया नहीं था। और मैं तो हमेशा से यार घर पे बैठ के मूवी देखने वाली बंदी थी, तो मेरे को क्या लेना देना ट्रैवल व्रैवल से। तो मैंने एक्चुअली ट्रैवल करना शुरू कर दिया अपने हस्बैंड के साथ में, और फिर मैं यूट्यूब पे व्लॉग्स देखती थी। तो मेरे को लगता था, तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे कई बार बोला, यार तू व्लॉग्स क्यों नहीं बनाती, तू इतना बढ़िया बोलती है, हंसाती है लोगों को, व्लॉग बना ले। तो मैं तेरे को इतना घुमाता हूँ, तू व्लॉग क्यों नहीं बनाती है। तो फिर मैंने व्लॉग्स देखे, और फिर बहुत घूमने फिरने के बाद में 2021 में शायद, मतलब मेरी 2019 में शादी हुई थी, तो 2 साल घूमने फिरने के बाद में जब 2021 में मैंने एक दिन सडनली सोचा कि है ना यार इस बार व्लॉग बनाऊंगी, कश्मीर जाएंगे ना तब व्लॉग बनाऊंगी। तो कश्मीर जब जा रहे थे तो दिल्ली रुके, पहले दिल्ली के होटल में कहीं रुके, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत व्लॉगिंग करी। अगर मेरे को वो व्लॉग्स मिलेंगे, वो गोप्रो में है सारे व्लॉग्स, अगर वो मिलेंगे तो मैं उसमें से निकाल के कुछ करती हूँ, कोशिश करती हूँ, दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या व्लॉग बनाया था। बहुत रद्दड़, बहुत गंदा। मुंह ही नहीं खुल रहा था यार, मुंह ही नहीं खुल रहा था। जब पहली बार एक्चुअली ऐसे वो यूँ रखते हैं और बोलना शुरू करते हैं, तो जब मैंने मतलब यूं भी नहीं किया जा रहा था, मैं यूं करके बैठी हुई थी। तो जब मैंने व्लॉग्स बनाए, और तो मेरे को रियलाइज आया यार बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए यार, अभी तो कॉन्फिडेंस है ही नहीं अपन में इतना। फिर जब कश्मीर गए तो वहाँ पे भी थोड़े बहुत व्लॉग्स बनाए एंड ऑल, सब कुछ किया। फिर तो मैं एक कश्मीर व्लॉग में आपको ज़रूर दिखा सकती हूँ। उसके अलावा फिर जब हम गोवा गए तब तक तो मैं थक गई थी, कश्मीर से हम गोवा चले गए तब तक तो मैं थक थका गई थी, एनर्जी ख़त्म हो गई थी व्लॉग बनाने की, मन ही नहीं किया। तो नहीं बनाया फिर। तो मैं अभी जब इतने सारे अपने प्रेगनेंसी के और डिलीवरी के इन सब के वीडियोस डालती हूँ, और हर वीडियो में बात करती हूँ कि कितना मुश्किल है ये सब कुछ, और
इतना आसान नहीं है चीज़ों को करना, और पता नहीं औरतें कैसे कर रही हैं। मैं ये वर्ड बहुत बार यूज़ करती हूँ कि पता नहीं औरतें कैसे कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। तो मेरा पर्पस किसी को डराना नहीं है कि यार कि मत करना बच्चा, और बड़ा मुश्किल होता है, और यार मैं तो फंस गई, गलत फंस गई। ऐसा नहीं है मेरा मकसद। मेरा मकसद ये है आपको ये बताना कि औरत की जिंदगी के अंदर इतनी इतना स्ट्रगल है फिजिकल लेवल पर। ओनली अभी तक तो मैं सिर्फ फिजिकल लेवल की बात कर रही हूँ, मैं इमोशनल, मेंटल, हार्मोनल और अपने प्री मेंस्ट्रुअल फेजेस, आफ्टर मेंस्ट्रुअल फेजेस, इनकी तो बात ही नहीं कर रही अभी। मैं तो सिर्फ ये बता रही हूँ कि ऑन अ फिजिकल लेवल औरत कितना स्ट्रगल करती है बचपन से लेके और मेनोपॉज तक, या उसके बाद में। मेनोपॉज तो देखी जाएगी तब की तब, अलग से व्लॉग बनाऊंगी उसका। लेकिन लेकिन औरतें आपस में इस बारे में मतलब बात नहीं कर रही हैं जितनी उनको एक्चुअली करनी चाहिए। ये बात एज अ सोसाइटी या आदमियों की तो है ही नहीं, मैं तो सिर्फ औरतों की आपस में बात कर रही हूँ कि हम इतनी सारी बातें करते हैं दुनिया भर की, लेकिन फिर भी अगर कोई नई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसको इतना धक्का क्यों लगता है प्रेगनेंसी में? क्योंकि एक्चुअली उसको इतनी छोटी छोटी बातें पता ही नहीं होती, बस मोटा मोटा पता होता है कि यार डिफिकल्ट होता है, क्या डिफिकल्ट होता है, उससे कैसे कोप अप करेंगे, कैसे रिकवर करेंगे, क्या करना है। मतलब डिटेलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, जो कि नॉलेज की, डिटेलिंग की, जो लोगों को मिल नहीं पा रही, औरतों को नहीं मिल पा रही। तो ये मेरा मकसद था ये वीडियोस बनाने का, कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि ये कितना नॉर्मल है, इतना दुख पाना कितना नॉर्मल है औरतों के लिए कि वो इस बारे में बात ही नहीं करती। मतलब दिस इज तो लाइक उनके लिए ऐसा है जैसे सूरज उगता है, वैसा है दुख पाना। जैसे सूरज भी तो रोज उगता ही है। दुख पा लेंगे थोड़ा सा, क्या फर्क पड़ता है। तो मतलब आप समझो मैं क्या कहना चाहती हूँ, आप समझो। मैं इस बारे में अलग से बात करूंगी कि एक्चुअली इतना दुख पाके, प्रेगनेंसी झेल के, डिलीवरी करके, पोस्टमार्टम रिकवरी करके, बच्चा देखते रहना, संभालते रहना, बच्चे को भी सब कुछ करना, क्या मदरहुड वर्थ इट है उसके बाद में? क्या इतना सब करके आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिल रहा है? ये सब आपने क्यों किया है वो मैं आपको अलग से बताऊंगी। काफी इमोशनल वीडियो हो सकता है वो, हार्ट टू हार्ट बातें। मेरा एक और पर्पस ये भी है कि जो चीज़ें इतनी नॉर्मल हैं एक औरत की ज़िंदगी में, उनको बिना किसी हेजिटेशन के उतनी ही नॉर्मली बातें करनी चाहिए उन चीज़ों के बारे में, उतना ही ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। और सोचना, इतना दिमाग ही नहीं लगाना ना, बात करो इस बारे में। औरत, हम लोग प्रो वुमेन चॉइसेस की बात करते हैं, हम फेमिनिज्म की बात करते हैं। और मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी है कि जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा रिबेलियस थी, और मैं अपने मर्जी की करूँगी एंड ऑल। मतलब एक फेज था वो 3-4 साल का जब मैं रिबेलियस थी, उससे पहले नहीं थी। जब दिमाग चलना शुरू हुआ तब थी, और फिर जब शादी हो गई तो वापस से ठंडी पड़ गई। क्योंकि ये सोसाइटी इस तरीके से बनी हुई है, सिस्टम इतना खड़क बना हुआ है भाई। ये सोसाइटी नाम का जो सिस्टम है, ये इतना खतरनाक सिस्टम बना हुआ है कि औरतें न चाहते हुए भी आप फंसोगे उसके अंदर, कभी ना कभी तो फंसोगे। तो और आप एक्चुअली परमानेंटली कब उसके अंदर आते हो सोसाइटी में? जब आपकी शादी हो जाती है, क्योंकि अब आपको जज किया जाएगा ढंग से कि आप उससे पहले तो नादान है, बच्ची है, ठीक है, पढ़ लिख रही है, ठीक है, चलता है। उसके बाद में एक्चुअली अब आपको उस नज़रिए से देखा जाएगा। तो कभी कभी होता है कि हम अपनी बातें मनवा लेते हैं, कभी कभी होता है हम अपनी बातें नहीं भी मनवा पाते। ये जो एक एक टसल चलती रहती है ना सोसाइटी और एक औरत के बीच में, और कभी कभी लगता है कि यार छोड़ो सब कुछ और निकलो यहाँ से। कभी कभी लगता है नहीं यार, इसके भी अपने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। जो इतनी सारी बातें करती हूँ, सब कुछ बोलती हूँ, मुझे पता नहीं इसका सर पैर है कि नहीं है, मैं क्या कहना चाहती हूँ मैं तो खुद भूल गई अब।
लेकिन अगर 200 लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं और उसमें से अगर 2 औरतें भी मुझे आके ये बोल दें कि यार मज़ा आ गया जो तूने बोला, बड़ा अच्छा लगा, तू ऐसी चीज़ें करती रहना, तो मैं तो ये सपोज करके चलती हूँ, अज्यूम करके चलती हूँ कि जो 200 ने देखा है 200 को ही पसंद आया होगा। तो यही मेरा अपने आप में, वो जो 2 औरतें हैं ना जो मेरे को आगे सपोर्ट कर देती है, मैं उतने में ही खुश हो जाती हूँ और अपना आगे नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करती रहती हूँ। तो अभी जो मेरे रीसेंट जो प्रेगनेंसी के वीडियोस थे और जो पोस्टमार्टम के वीडियोस थे और जो दिल खोल के मैंने इतनी बातें करी हैं लड़कियों की लाइफ के बारे में, तो मेरे को बहुत लोगों ने काफ़ी एनकरेज किया कि यार बहुत सही काम कर रही है, तो ऐसे ही करती रहे। तो मैंने, और मुझे किसी एक ने ये भी कहा कि यार प्लीज़ लोगों को एक बार सतर्क कर देना कि तू डरा नहीं रही है उनको, तू बस उनको ये बता रही है कि लाइफ इन जनरल काफ़ी टफ होती है लड़कियों के लिए। और खैर लड़कियों को पता ही है वो तो। मैं इधर एक्चुअली व्यू भी इंजॉय कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे और काफ़ी अच्छा मौसम है, आज इतनी धूप भी नहीं है। इतनी तपती गर्मी में भी बैल्कनी में मैं बैठी हूँ, इतनी धूप नहीं है, सही है मौसम काफ़ी। और मैंने कपड़े भी आज फुलवारी टाइप के पहने हैं क्योंकि मैं ऐसे यहाँ पे पौधों के बीच में बैठी हूँ इसलिए। तो कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ और अपने वीडियोस लगातार पोस्ट करती रहूँ, अपलोड करती रहूँ, कुछ कुछ बनाती रहूँ जो इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में एक्चुअली औरतों को सुनना ज़रूरी है, इस बारे में बात करना ज़रूरी है। एटलीस्ट एक टॉपिक दे दो मैं बात करने को, डिस्कशन करने को, क्योंकि यार हम बहुत जल्दी ठंडे पड़ जाते हैं यार, हमारी आग पता नहीं कहाँ बुझ जाती है सडनली, जलते जलते ज्वाला की जैसे जल रही होती है और आग सडनली फुस पड़ जाते हैं हम कुछ कुछ दिनों में। तो मेरे अंदर की जो आग फुस पड़ गई थी, अब वो इस YouTube वीडियोस के ज़रिए मैं वापस से भभका रही हूँ। तो आई होप कि मेरे अंदर की वो चिंगारी जो थी वो वापस से जल जाए और वन वीडियो एट अ टाइम, वन टॉपिक एट अ टाइम। और इसमें आपको कोई ज्ञान की बातें तो नहीं मिलेंगी इस वीडियो में, कोई खास वैल्यू है नहीं मेरे पास देने को। कुछ चीज़ें खुद के लिए भी करनी चाहिए, ये उस नज़रिए से देख के मैंने ये वीडियो बनाया है। और आई रियली होप कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ, क्योंकि मैं बहुत, मेरे को खुद पे बड़ा डाउट होता है कभी कभी कि मैं आलसी हूँ, मैं कहीं पता चले छोड़ छाड़ दूँ और फिर नहीं बनाऊँ। तो आई रियली होप कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ इस बार। और इन जनरल लाइफ में ठीक है, बच्चा हो गया सब है, और पीएचडी भी करते करते नहीं करी, क्या पता कर भी लूँ आगे, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मुझे रिसर्च बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी जो रिसर्च करने की जो इच्छा है ना, वो वो हर वक्त जिंदा रहती है वो इच्छा मेरी, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैंने इतनी रिसर्च करी प्रेगनेंसी के ऊपर और बच्चा कैसे करना है। तो जब एक्चुअली मैं हॉस्पिटल में बच्चा कर रही थी तो मेरी डॉक्टर मैं अपने डॉक्टर को सजेस्ट कर रही थी कि आप एक सेकंड मेरे ऐप पे देख के कॉन्ट्रैक्शंस बता दो, आप एक एक्चुअली ये देख लो कि वाटर ब्रेक हो गया। तो मेरी डॉक्टर बोलते हैं कि नंदिनी, तुम खुद ही, मेरे यहाँ होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तुम तो खुद ही बच्चा कर लोगी, मैं कांच ले खड़ी रहूँ यहाँ पे बस, ऐसा। तो रिसर्च करना मुझे बहुत पसंद है, मैं ज्ञान इकट्ठा करके ला सकती हूँ और उसको आंसर राइटिंग कर सकती हूँ, ये मेरा फेवरेट काम है। तो मेरी राइटिंग स्किल्स, आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी, राइटिंग स्किल्स में इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत मस्त है मेरे। तो मैं उसी चीज़ को एज स्टोरी के थ्रू और कुछ कुछ अच्छा कर लेती हूँ इस वजह से, शायद इसीलिए लोगों को सुनना पसंद है। तो अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन है कि यार ये मत कर वो कर, तो मैं वो भी कर दूंगी, क्योंकि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। अगर आपने अभी तक अगर आप बने हुए हो ना, तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से आपको। ये फूल मैं आपको देना चाहती हूँ, ये वाला फूल आपको देना चाहती हूँ गाइज, ये फूल आपके लिए है। बाय।